हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का प्री हिमानी क्लासेज नोटपैड के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवोदय की मैथ क्लास। इसके अंदर आकृतियों के स्थान पे अपने क्या पढ़ेंगे? संख्या प्रणाली। को आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि अपने कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न है कि 3.543 प्लस 7.7 प्लस 9.3 प्लस 4.302 इन सभी का योग ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न एक प्रश्न आता है ऐसा। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? दशमलव की सीध में दशमलव लिखेंगे। 3.543 7.7। अब ध्यान रहे इस दशमलव से इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। तो अपने क्या करेंगे, दोनों तरफ में इकाई है, ये इधर भी इकाई का 10वां हिस्सा है। इधर 9.3 इधर है 40 में इसमें ध्यान रखना ये इकाई इसमें 0 है, तो इकाई के नीचे इकाई लिखना है, इधर दाहिने तरफ। उसके बाद में 0.302। अब जहां पे खाली बच गया वहां पे अपने 0 लगा सकते हैं, इधर भी 0 लगा सकते हैं। अब क्या करना है, इन सभी का जोड़ करना है। कहीं भी कोई घटाओ या ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे, 3 और 2 5, 4 के 4, 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 का 28 लागी 1, 4 7 4 11, 11 9 20, 20 की 0 लागी 2, 2 और 4 6, यानी 60.845 60.845 अपना उत्तर आया। चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बेटा, बहुत बार पूछे जाते हैं। 3.3 गुणा 0.3 गुणा 3 गुणा 0.03। इस प्रकार के प्रश्नों को इसका हल क्या होगा? तो इसमें हल करने के लिए अपने क्या करेंगे, गुणा करना होगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 3 तिये कितने 3 हो गए, 1 2 3 4, कितने 3 हो गए 4, यानी 3 की मैं 4 लिख सकता हूं, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, कितना आएगा 81 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में क्या करना है, दशमलव गिननी है। 1 2 2, उसके बाद में 3 और 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया 0.0 आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0.008 0.0081 ये आ जाएगा। नहीं तो करके देखते हैं अपने। अब देखो 0.3 है, इसको गुणा किया मैंने 0.3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 तिये 9 और 1 और 2 के बाद दशमलव, यानी 0.009 आ गया। अब इसको गुणा करते हैं 3 से, तो 9 तिये 27, फिर भी 2 के बाद दशमलव आएगी, फिर उसके बाद में गुणा करते हैं 0.03, तो 7 तिये 21 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 2, 6 8, उसके बाद में गुणा का निशान, फिर 0 0, इसका मतलब हो गया 1 8 0। अब उसके बाद में क्या करना है, 2 और ये थी 2 4, 4 के बाद दशमलव तो 1 0 और लगानी पड़ेगी, यानी 4, यानी 1 2 3 4 के बाद में, तो उत्तर वही आएगा जो अभी आया था। जैसे देखो 3 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, हमने लिखा 81, कितने के बाद दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, यानी यहाँ पे उत्तर आ गया 0.0081 0.0081। तो दोनों तरफ से सही है, कैसे भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सरल ये तरीका है। अब अगला प्रश्न है कि -1 का 100 बार गुणा करने पर
उत्तर आएगा, उत्तर आएगा या मान होगा। ठीक है, तो कितना मान होगा, ये बहुत बार प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न आता है ये। -1 बार बार मैं करवा रहा हूं, 1 बी में है 100, डी में है, डी के अंदर है -100। अब बेटा यार ध्यान रखना, बहुत पहले भी मैंने करवाया कि -1 का 100 बार, अगर माइनस का गुणा माइनस यानी सम बार होता है तो उत्तर आता है प्लस में, अगर माइनस का गुणा विषम बार होता है तो उत्तर आता है ऋणात्मक यानी माइनस में। तो यहाँ पे 100 है, इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 वो सम संख्या होती है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो उत्तर आएगा वो क्या होएगा, सम संख्या के अंदर आएगा। और कितना आएगा, एक को चाहे कितनी भी बार गुणा कर लो, एक को मैंने लिखा तो 1 गुणा 100, ये 1 गुणा 100 नहीं है, 1 का गुणा 100 बार किया गया, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1 का गुणा चाहे कितनी बार है, -1 का 100 बार गुणा करने पर, 100 से गुणा नहीं करना, 100 बार करना है, यानी 1 2 जैसे 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार, इस प्रकार से 100 बार लिखना है। तो भी कितनी बार करेंगे तो उत्तर हमेशा कितना आता है, 1। अब बात आती है कि ये सम बार है तो उत्तर आएगा ये वाला, अगर विषम बार है तो ये वाला आएगा, ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी भी नहीं आएंगे। -1 या 1 आएगा, अगर सम बार है तो 1 आता है। अगर यहां पे मैं लिख देता कि मैंने 89 बार गुणा किया तो यहां पे अब ये ना आकर के ये होता, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जैसे मैंने संख्या दे दी यहां पे कि 5 8 3 6, यह चलिए ऐसे नहीं, अपने देते हैं जैसे 2 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, से विभाजित होने वाली संख्या है, यानी कौन सी संख्या जो विभाजित होती है, मैंने लिख दिया ए 2 5 7 6, बी लिख दिया और सी लिख दिया इसमें, डी लिख दिया। अब इसमें से 2 3 5 का भाग किस किस में जाता है ये अपने को देखना है, यानी 2576 में जाता है, 53,640 में जाता है, 5,903 में जाता है, या 5,941 में जाता है। तो अपने ये जब भाजकता के नियम की अपनी क्लास हमने लगी थी उसके अंदर अच्छी तरीके से बताया था कि 2 की भाजकता का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, यानी जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, इसका मतलब इकाई अंक 3 है, विषम संख्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब 0 2 4 6 8 यानी 0 है 6, इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। अब 3 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम था कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, जैसे देखो 6 7 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित है, यानी इन तीनों से विभाजित नहीं होगी, इन तीनों का भाग जाना चाहिए। 2 की भाजकता इसमें लगती है, 3 की भाजकता 4 6 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, यानी इसमें 3 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है, सभी अंकों का योग कितना है 18 है, तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 5 की भाजकता का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो उसमें 5 का भाग जाता है, तो इसका मतलब अपना उत्तर सही कौन सा होगा, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो अपना सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। जैसे अगला प्रश्न है, अपने को बताना है कि 5 5 6 और 10, 5 6 और 10 की भाजकता का नियम कि ये सेम प्रश्न से विभाजित होने वाली संख्या है, ये सेम प्रश्न है, पहले 4 ऑप्शन एक और करवा रहा हूं, जैसे मैंने ले दी यहाँ पे 5 0, बी ऑप्शन है 'सी ऑप्शन है
डी है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखो बेटा, अब इसके अंदर क्या है, 5 की भाजकता करनी देखना है, यानी इन तीनों का 5 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भी भाग जाना चाहिए और 10 का भी। अगर हम अलग अलग देख करके देखेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए सीधा सा फंडा है इसके अंदर कि अपने को भाजकता का नियम पता होना चाहिए। 5 की भाजकता अभी देखा हमने कि जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो उसमें 5 का भाग जाता है, जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, इसका मतलब इकाई अंक 9 है 2 है, इन दोनों में तो 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए पहले 12 होगी। ठीक है। अब दूसरा है 6 की भाजकता। 6 की भाजकता का क्या है, जिसके सभी जिसमें 2 और 3 की भाजकता का जो नियम है वो लागू होते हैं, यानी जिसका 2 की भाजकता क्या है, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 और 0 यानी 0 2 4 6 8 हो, 2 की भाजकता लागू होती है। 3 की भाजकता क्या है, दिए गए अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए, अंकों के योग में 9 और 5 14 14 4 18 4 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए ये तो भाजकता नहीं है। अब इसके अंदर देखो 4 8 12 12 7 19 19 से 5 24, 24 में 3 का भाग जाता है, तो इसलिए इसमें 6 का भी भाग जाएगा और 10 का भाग इसमें जिसमें जाएगा जिसका इकाई अंक 0 होता है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ, 20 ही हुआ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना 5 की भाजकता का नियम जिसका इकाई अंक 0.5 हो, यानी 5 की भाजकता क्या है, जिसका इकाई अंक 0.5 हो। 6 की भाजकता का नियम क्या है, जिसमें 2 की भाजकता और 3 की भाजकता के नियम लागू होते हैं। 10 की भाजकता का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक 0 हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरा पूरा भाग, ये सारी चीज जो इसकी शर्तें हैं वो फॉलो कर रहा है, इसके अंदर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपना उत्तर कौन सा सही हुआ, बी नंबर जो ऑप्शन है अपना सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। जैसे अगला प्रश्न आएगा, चलो ये सीधा पहले सीधे कर लेते हैं अपने। इसमें ये बट्टे में संख्या से बटा हर है 3/4 2/5, इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे, काट देंगे। जब संख्याएं अंश बटे हर में हो, ये कैसी संख्या है, अंश बटा हर, अंश बटे हर है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 2 एकम 2। ठीक है। अब इसके बाद में 3 एकम 3 3 एकम 3, और कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है, 1 गुणा 1 गुणा 1, नीचे क्या बचा है, 1 गुणा 1 गुणा 5, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1/5, यानी उत्तर आया 1/5। चलते हैं अगले प्रश्न में, 3/6 गुणा 12/15 गुणा 7/21, इसका उत्तर कितना आएगा, काट देंगे सेम संख्या से, दोनों को भाग दे देंगे, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 3 एकम 3 3 5 15, और कट रहा है, और कहीं नहीं कट रहा। जैसे देखो 7 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य है, 21 भाज्य संख्या है, लेकिन इसमें 3 का भाग जाता है, 7 का भी भाग जाता है, 7 एकम 7 7 3 21, अब और नहीं कट रहा, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर क्या होता है, 1 गुणा 2 गुणा 1 बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ 1 5 3, 1 गुणा 5 गुणा 3, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, 5 का 3 से करेंगे 15, 15 का 1 से करेंगे तो भी 15, उत्तर आ गया 2/15। चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी सेम संख्या का अगर इसमें 2 का भाग दे रहे हैं तो नीचे वाले में 2 का, अगर इसमें 3 का दे रहे हैं तो इसमें 3 का, अगर इसमें 7 का दे रहे हैं तो नीचे वाले में भी 7 का, जरूरी नहीं ऐसे ऐसे भी काटा जा सकता है, इसको इसके साथ भी काटा जा सकता है, इसको इसके साथ भी काटा जा सकता है, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसी से भी ऊपर नीचे काटा जा सकता है। मैंने लिखा 3/4 गुणा 7/5 गुणा 15/28, उत्तर कितना आएगा, अब देखते काटते हैं, 5 के कम 5 5 दिए 15, 7 एकम 7 7 चौके 28। अब चलते हैं आगे, और भी कट रहे हैं, यहाँ पे आ गया 1 3 5 4, तो इसके अंदर बचा हुआ, इधर क्या बचा हुआ देखो, लिख लेते हैं, नहीं पता है, 1 गुणा 7 गुणा 3, नीचे है 4 गुणा 1 गुणा 4, अब कोई नहीं कट रहा, यानी 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 3 3 9,
4 का गुणा करेंगे 4, 4 चौके 16, यानी 9/16 है वो अपना उत्तर आता है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। अब क्या करना है बेटा, ध्यान देना। अब इसके अंदर ये तो क्या था, जब अंश बटा हर होती है यानी भिन्न, भिन्न कैसे होगी, भिन्न कई प्रकार की होती है, इसे अलग क्लास लेके आएंगे। इसके अंदर क्या होगा, भिन्न को जैसे ये लिया, इसके अंदर मैंने 4 भाग कर दिए, जैसे ये मैंने ब्लैक किया, तो इसका मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4, यानी ऊपर होता है छायांकित भाग, क्या होता है, छायांकित भाग, बटे में होता है कुल भाग, कुल भाग। तो ये पूरी भिन्न है, इसका मान कितना होगा, टोटल कितने भाग, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। छायांकित कितने हैं, 1, तो 1/4। दूसरा, दूसरी भिन्न जैसे मैं लिखता हूं, यही इस प्रकार से किया मैंने, इसके 2 भाग मैंने रंगीन कर दिए। इसका क्या हुआ, 1 2 भाग रंगीन है, टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भाग है, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। ठीक है, इसको अपने लिख सकते हैं 1/4। क्या लिखेंगे, 1/4। और इसको लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं पाव, यानी 1 पाव के बराबर है। और ये 25% के बराबर होता है, आगे करेंगे अपने, 25% के बराबर है। और इसके अलावा क्या है, 2/4 है तो 1/2 है, ये क्या है, आधा है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, आधा है, या 2/4 लिख सकते हैं, या 1/2 है। ठीक है, 2/4, इसको 2/4 लिख सकते हैं। आधा है 50% के बराबर है। ठीक है, आधा किलो, आधा केजी, आधा मीटर, जो भी है, आधे आधे के लिए जब भी बात आती है, यानी आधा हाफ के लिए बात आएगी तो 1/2, यानी आधा 50% है, इसके बराबर है। अब तीसरी जो भिन्न बनेगी वो इस प्रकार से, अब इसके क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने इसके 3 भाग रंगीन कर दिए, तो इसमें कितने भाग रंगीन है, 3 बटा कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3/4, या 3/4, इसको मैं बोल सकता हूं 3/4। इसके अलावा जैसे ये 25% के बराबर था, ये 50% के बराबर है, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 75, क्योंकि एक भाग था ना, ये 25% के बराबर था, तो इसमें 2 भाग आए तो ये 50% हो गया, इसमें 3 भाग आ गए, यानी 25 को 3 बार जोड़ा गया तो 76% के बराबर है। 3/4 है, इसको पौना बोलते हैं, 3/4 को क्या बोलेंगे, पौना बोलेंगे, याद रखना बेटा, 3/4 को पौना बोलेंगे, 1/2 को पाव बोलते हैं, 1/2 को आधा बोलते हैं। अब आती है चौथा जो फिगर्स आती है, चौथी फिगर्स है, इसके अंदर जैसे ये है, इसके अंदर पूरा रंगीन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब 4 भाग रंगीन बटा में कुल भाग भी 4 है, तो 4 का भाग 4 में देंगे, 1/1 बराबर कितना आ गया, 1, यानी इसको बोलते हैं कि पूर्ण अंक, पूर्ण अंक कह सकते हैं, या पूरा है ये किया हुआ। और ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 100% के बराबर है। और ये क्या है, 1 है, क्या है, 1। ध्यान रखना बेटा, ये है, ये नाम आपको आज की क्लास में अपने इतना पढ़ेंगे, इसके अंदर ये जो नाम है ये आप याद रखेंगे कि 1/4 कुल छायांकित भाग है, 1/4 में अंश बटा हर होता है, यानी जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हर। अंश कितना होता, अंश छायांकित भाग, यानी जो भी भिन्न दे रखी होगी उसमें छायांकित भाग है वो अंश होता है, और कुल भाग गिन लेंगे, छायांकित और अछायांकित दोनों भाग जोड़ करके लिख देंगे हर में। तो 1/4 ये भिन्न है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 4/4 है। 1/4 को बोलते हैं 1/4 पाव, या 25% के बराबर। 2/4 को बोलते हैं 1/2, यानी आधा, 50% के बराबर। 3/4 को बोलते हैं 3/4, 75%, या पौना। 1/1 बराबर 1 होता है, पूर्णांक हो गया, और 100% के बराबर हो गया। भिन्न की संख्या हमने अगली क्लास में करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी बच्चों से कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस